गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। जम्मू से वापस लौटी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट, नया विमान मंगवाया गया। पायलट ने कहा लैंडिंग के लिए पूरा समय नहीं मिला। पहलगाम के आरोपियों की होगी जम्मू में रिमांड, उगलेंगे कई राज। जम्मू कश्मीर पर्यटकों से हो रहा गुलजार, वादी में फिर लौटी बहार। स्टेटहुड लोगों का हक, कोई मेहरबानी नहीं, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। महराज मलिक फिर पड़े सकीर नायतू के पीछे, अब मामला छुट्टियों का। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen. एयर इंडिया भी अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक हवा बनता जा रहा है। जो लोग फ्लाइट की टिकट्स बुक करते हैं वो भी पहले देखते हैं कि क्या फ्लाइट एयर इंडिया की है। हालांकि कुछ ऐसा है नहीं, मगर कहीं ना कहीं एयर इंडिया के साथ ही चाहते ना चाहते हुए कुछ ना कुछ हो रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एयर इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली से जम्मू आ रही थी और जम्मू से उसे उसके बाद श्रीनगर जाना था, मगर ये फ्लाइट जम्मू एयरपोर्ट पे लैंड ना करके वापस दिल्ली लौट गई। दोपहर बाद का समय था और एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX 2564 फ्लाइट जम्मू लैंड करनी थी, मगर पायलट ने कुछ समय तक हवा में ही घूमने के बाद वापस दिल्ली जाने का निर्णय लिया। हालांकि सोर्सेज के मुताबिक जम्मू में रनवे पूरी तरह से क्लियर था और मौसम भी साफ था, मगर क्या कारण रहा इसके ऊपर जांच चल रही है। ये फ्लाइट वापस दिल्ली लौटकर सेफली लैंड कर गई और उसके बाद पायलट ने ये बताया कि जब जम्मू में वो लैंड करना चाह रहे थे तो 2 से 3 बार लैंडिंग की कोशिश करने के बावजूद लैंडिंग के लिए पूरी स्पेस नहीं ले पा रहे थे। इसी कारण उन्होंने डिसाइड किया कि वापस दिल्ली लौटा जाए और करीबन 40 से 50 मिनट की यात्रा करके वापस दिल्ली लौट गए। हालांकि सभी यात्री दिल्ली में डीबोर्ड हुए और फिर दूसरी फ्लाइट से उन्हें दिल्ली से जम्मू भेजा गया। वहीं जम्मू में भी एक एक्स्ट्रा फ्लाइट का अरेंज किया गया, क्योंकि जम्मू से इस फ्लाइट को श्रीनगर जाना था और जिन लोगों ने श्रीनगर के लिए बोर्डिंग पास बनवा लिए थे उन्हें बोर्डिंग पास या रिफंड ना करते हुए बल्कि एक नई फ्लाइट लेकर जम्मू से श्रीनगर रवाना किया गया। दोनों ही फ्लाइट्स जो दिल्ली से जम्मू आई और जम्मू से श्रीनगर गई अपने अपने समय पर लैंड कर गई सुरक्षित रूप से। मगर एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX 2564 फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ कि पायलट को वापस लौटना पड़ा? क्या ये पायलट की नाकामी थी लैंड करने में लेकर, जो उन्होंने खुद भी जाहिर की, और उसका कारण क्या था ये अभी साफ नहीं हो पाया है और उसके बाद उसकी जांच चल रही है। हालांकि फ्लाइट की जांच की गई और ये पता किया गया कि फ्लाइट बिल्कुल सही थी, कहीं पर भी विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, क्योंकि विमान जम्मू ना लैंड करके वापस दिल्ली लौटा और पूरी तरह से सही रूप से फ्लाई करके समय पर दिल्ली पहुंचा। खैर, ऐसे टेक्निकल फॉल्ट या कई बार ह्यूमन फॉल्ट भी होते हैं, मगर हवा में ऐसे फॉल्ट, एक छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा हादसा बन जाती है। मगर इस बार पायलट की सूझबूझ और समझदारी यही रही कि अगर वो लैंड ना करवा पाए फ्लाइट को तो वो फ्लाइट लेकर वापस लौटना ही उन्होंने सही समझा। हालांकि सभी यात्री जो भी जिन्होंने दिल्ली से जम्मू आना था और जम्मू से श्रीनगर जाना था IX 2564 फ्लाइट से, वो उसके बाद
एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव फ्लाइट से अपने अपने गंतव्य को चले गए और सुरक्षित पहुंच भी गए। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो अगली खबर पहलगाम हमले से जुड़ी हुई है। पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए ने पहलगाम हमले के करीबन 2 महीने बाद 22 जून को एक एफआईआर के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों लोग वो थे जो आतंकियों को पनाह दिए हुए थे हमले से पहले। एक का नाम परवेज अहमद और दूसरे का नाम बशीर अहमद है और दोनों पहलगाम के ही आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। एनआईए ने इन्हें श्रीनगर से गिरफ्तार करके आज जम्मू में एनआईए कोर्ट में पेश किया, जहां एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज रितेश कुमार दुबे ने इन्हें 5 दिन की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया। एनआईए इनकी रिमांड जम्मू में ही लेगी और जम्मू में ही इनसे पूछताछ की जाएगी। अब ये कई राज उगल सकते हैं और बड़ी बात यह है कि क्या क्या राज हो सकते हैं। तो जो कुछ 5 राज हमें समझ आ रहे हैं, ये बता सकते हैं एनआईए को, वो ऐसे हैं। एक तो ये कि क्या वो आतंकी पाकिस्तान से जब भारत पहुंचे थे तो इन दोनों को पहले से ही पता था कि ये कहीं हमला करने वाले हैं, और दूसरा, क्या वो जब आतंकी तीनों पाकिस्तान से आए थे तो उनके साथ दोनों स्थानीय आतंकी भी थे जो हमले में शामिल हुए या नहीं। तीसरी बात, जब ये आतंकी यहाँ पहुंचे थे पहलगाम में, तो जब इन्हें ठहराया गया, क्या इन दोनों को पता था कि वो बैसरन वादी को हमला करने वाले हैं, किस दिन और कितने बजे। उसके अलावा क्या इसकी उन्हें छुपाने की एवज में इन्हें कुछ पैसे मिले, और अगर पैसे मिले तो वो पैसे कहाँ हैं और कितने पैसे मिले। और पांचवा और आखिरी सवाल कि आखिर क्या हमला करने के बाद उन आतंकियों ने कभी इन दोनों से संपर्क किया, और क्या इन्हें पता है कि हमला करने के बाद आतंकी कहाँ गए, कहाँ छुपे और कैसे उनकी प्लानिंग थी। तो ये सारी चीजें इन 5 दिनों की रिमांड में ये 5 राज निकल कर सामने आएंगे और उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन एनआईए द्वारा की जाएगी। वही बात अगली भी कश्मीर से ही है। बेसिकली कश्मीर में यही पहलगाम 22 अप्रैल 2025 को जो हमला हुआ था, उसके बाद कश्मीर वादी टूरिस्ट से, सैलानियों से खाली हो गई थी। मगर वापस जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है और जैसे जम्मू कश्मीर सरकार की कोशिशें भी बढ़ी, उनसे कहीं ना कहीं वापस जम्मू कश्मीर में टूरिज्म आया। पहले अगर हम जम्मू की बात करें तो मां वैष्णो देवी यात्रा में भी आजकल अच्छी खासी भीड़ है। वहीं दूसरी ओर अगर पत्नी टॉप, सनासर, भद्रवा की बात की जाए तो वहां स्थानीय सैलानियों के साथ साथ कुछ बाहरी सैलानी भी पहुंचे हैं और अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के श्रीनगर में और गुलमर्ग में भी पहले से भीड़ बढ़ी है और अब पहलगाम में भी अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पे साझा करते हुए लिखा कि 1 महीना पहले जब मैं साइकिलिंग कर रहा था पहलगाम की सड़कों पर तो वो खाली पड़ी हुई थी। अब मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि वहां कुछ भीड़ भाड़ जुट रही है और लोगों के चेहरे भी खिल रहे हैं। तो सैलानियों ने कहीं ना कहीं कश्मीर का रुख वापस किया है, जो एक अच्छी और बेहतर खबर है जम्मू कश्मीर के लिए। स्टेटहुड यानी कि वापस रियासत जम्मू कश्मीर को बनाना हमारा हक है, ना कि कोई मेहरबानी, ऐसा कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर केंद्र सरकार हमें स्टेटहुड वापस करती है तो वो हम पे कोई मेहरबानी नहीं कर रही, ये यहाँ के लोगों का, यहाँ की जनता का हक है। और इस बार वो कुछ तलख अंदाज में नजर आए, कुछ गुस्से भरे स्वरों में उन्होंने ये बात कही कि ये मेहरबानी नहीं, हमारा हक है और हम अपना हक मांग रहे हैं। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये चांसेस बहुत कम होने लग गए हैं कि स्टेटहुड जल्दी वापस आएगा, मगर इसको लेकर कहीं ना कहीं दर्द रहते हुए उमर अब्दुल्ला हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इनके दिल से निकल ही आता है और फिर बयानों में झलकता भी है। तो कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ एक बातचीत में कहा था कि अब उनके पास वो पावर नहीं है जो पावर उनके पास जम्मू कश्मीर स्टेट का मुख्यमंत्री रहते हुए थी। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुनते हैं। उनका दर्द जलका था कि रियासत वापस आनी बहुत जरूरी है, स्टेटहुड होना ही चाहिए, और वैसा ही कुछ दर्द आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी झलका। उमर अब्दुल्ला ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मंच साझा करते हुए 6 जून को भी एक कटरा में कह दिया था कि अब उनकी डिमोशन हुई है और वो इंतजार में है कि कब प्रधानमंत्री के हाथों हमें स्टेटहुड वापस मिले।
आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर जो है उसकी जो चर्चा करते हैं वो भी जम्मू कश्मीर सरकार से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के इकलौते जम्मू कश्मीर से विधायक और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महराज मलिक जो डोडा से विधायक हैं, वो लगातार जब से सरकार से बाहर हुए हैं अपना समर्थन वापस लिया है, सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू के पीछे लगातार हाथ धोकर पड़ गए हैं। पहले वो एक औचक दौरा करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय का, जीएमसी डोडा का, और वहां कहते हैं कि डॉक्टर्स की मौजूदगी नहीं है, कहीं ना कहीं इसके लिए हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेवार है और हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू ही है जम्मू कश्मीर में। अब वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में तो छुट्टियां डाल दी गई स्कूलों में क्योंकि कहा गया कि वहां गर्मी बढ़ रही है, तो क्या डोडा में बर्फ पड़ रही है जो यहाँ पर छुट्टियां नहीं की गई। और उन्होंने कहा कि सकीना इत्तू मैडम को ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में विंटर जोन और समर जोन है, और अगर समर जोन में छुट्टियां थी और विंटर जोन में नहीं थी और अब विंटर जोन में छुट्टियां की जा रही हैं, तो क्या डोडा, रामबन, किश्तवाड़ ये उसमें नहीं आते? या तो ये साफ किया जाए या फिर छुट्टियां की जाएं और कहीं ना कहीं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन डोडा के साथ अब बंद हो। तो महराज मलिक लगातार सकीना इत्तू के पीछे पड़े हुए हैं, लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो ऑपोजिशन का एक बहुत स्ट्रांग रोल निभाते हुए नजर भी आएंगे। तो आज की खबरों में इतना ही। अब देखिए थॉट ऑफ द डे। और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। हमारे शरीर को अमूमन 24 घंटे में 39 तोला ही भोजन की जरूरत होती है, यानी कि 390 ग्राम, 400 ग्राम से भी कम। और हम हैं कि लगातार बस ठूस रहे हैं, खा रहे हैं। शायद एक नॉर्मल आदमी 390 ग्राम भोजन करे तो बिल्कुल दुरुस्त रहे, मगर बहुत कम ही कोई ऐसा होगा जो इतना कम भोजन करता होगा। और हम हैं कि दिन के 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो से भी ज्यादा भोजन करते हैं और फिर हम कहते हैं हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा, हम स्वस्थ नहीं हैं, हम ठीक नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना होगा कि हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है और जैसी आवश्यकता है वैसा ही खाया जाए, और फिर हम अपने शरीर को जितना कम भोजन देंगे उतना शरीर हमें ज्यादा एनर्जी और स्फूर्ति देगा और हम लंबा भी जिएंगे और स्वस्थ भी जिएंगे। तो शायद ये आज का थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कम खाइए, स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में भी इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी बियॉन्ड द हेडलाइंस में। तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज के सभी कार्यक्रम देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।